अरे पत्थर पड़ गए तुम लोगों के दिमाग पर। अब कल उठकर ये मत कह देना कि जो क्रांति माता की कृपा रुकी है वो भी इसी ने करवाई है। प्लीज रिलैक्स एवरीबॉडी। जो होना था सो हो गया। अब आपस में उलझने से क्या फायदा। अब तो हमें सिर्फ ये सोचना चाहिए कि हम क्रांति माता को कैसे प्रसन्न करें। पापा, अब मां जी को अंदर ले जाइए, हम कुछ सोचते हैं। भगवान बचाए इस अंधविश्वास से। काकी रो क्यों रही है? अरे विद्या, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हमें तबीयत की नहीं पड़ी है, हमें तो अपने परिवार की फिक्र हो रही है। आज हमारी वजह से सबको नीचा दिखना पड़ा और हमारे कारण ही क्रांति माता का भी अपमान हो गया। जरूर हमारी श्रद्धा में कमी होगी, तभी ये सब हुआ। हे क्रांति माँ, आप जो चाहे हमें दंड दे दे, हम प्रायश्चित करेंगे। काकी, आपने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए आपको पश्चाताप करना पड़े या फिर माफी मांगनी पड़े। अब तुम हमें बताओगे कि हम माफी मांगे या ना मांगे? आपके भैया और हमने तय किया है कि ये अमाउंट हम क्रांति माँ के ट्रस्ट में देंगे। What? 10 लाख का चेक? तुम यहाँ खड़ी होकर क्या सुन रही हो? जाओ, जाकर अपना काम करो। जी हम बस वो मेरा मतलब। ज्यादा मतलब समझाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें दिख नहीं रहा यहाँ पे घर के बड़े साथ में बैठ के कुछ डिस्कस कर रहे हैं? अब खड़ी क्यों हो? जाओ यहाँ से। सुनिए, आप जल्द से जल्द किसी को भेजकर ये चेक क्रांति माता के दरबार में भिजवा दीजिए। वहाँ क्रांति माता के सामने दुर्गति हमारी हुई, विश्वास हमारा टूटा, आपका तो नहीं। विद्या, तुम प्लीज जरा आंखें खोलो। अगर इस तरह आंखों पे पट्टी बांध के चलती रही तो फिर से ठोकर खाओगे तुम। और तुम मुझे ये बताओ कि ये जो तुम्हारी क्रांति माता है, जिसे तुम भगवान का दर्जा देती हो, अगर उसमें शक्ति थी तो तुम्हारे दोबारा हाथ ठीक करती कि नहीं? बस पहला फुसला कर तुम्हें वापस भेज दिया। नमामि क्रांति मां, नमामि क्रांति मां। देखा, हमने तो पहले ही कहा था कि ऐसे ही कुछ होगा। आखिर क्रांति माँ की महिमा कोई छुपी थोड़ी है। क्यों, अब भी तुझे कुछ कहना है क्या? कहना है ना काकी, जो दिखे हमेशा वही सही नहीं होता। आपको लग रहा है ये तीली क्रांति माँ की कृपा से बुझी है, पर ऐसा नहीं है काकी। इस तीली के बुझने का कारण इसका आधा गीला होना है। देखिए, हमने पहले से इस तीली को आधा गीला कर दिया था, इसलिए आग आगे नहीं बढ़ी। अगर हम आपको नहीं बताते तो आपके लिए तो ये क्रांति माँ का चमत्कार ही होता ना। यही तो है अंधविश्वास, जिसे ना हम देखना चाहते हैं ना समझना। मनुष्य को अपनी कार्य कुशलता पर विश्वास कर उचित समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। ये सर्वव्यापी सत्य है कि जो मनुष्य स्वयं की सहायता करेगा, हम उसकी सहायता करेंगे। अर्थात यदि वो वृद्ध महिला पूरे विश्वास के साथ अपना हाथ ठीक करने का प्रयत्न करेगी तो माते आप उन्हें अपना आशीर्वाद अवश्य देंगी। हमारी कृपा हमेशा हमारे भक्तों पर है। किंतु मनुष्य प्रत्येक क्षण चमत्कार की प्रतीक्षा में लगा रहता है। हम नहीं जानते कि ब्रह्मदेव ने उस वृद्ध महिला के जीवन में क्या लिखा है, किंतु हम इतना अवश्य जानते हैं कि उनके साथ हमारी परम भक्त संतोषी है।
जो अपनी श्रद्धा और विश्वास से कुछ भी पा सकती है। अवश्य देवी संतोषी, किंतु विश्वास की नींव भी अगर हिला दी जाए तो मनुष्य तो कांच की भांति टूट जाता है, जो पुनः नहीं जुड़ सकता। खूब शीघ्र ही संतोषी के साथ भी ऐसा ही होने वाला है। Hey! मुझे पता है कि तुम मेरी हेल्प करने के लिए उतावली हो रही हो। डोंट टच मी। क्या समझी? समझी? जी हम सब समझ भी गए, लेकिन आप अभी अंदर चलिए, आपकी हालत ठीक नहीं है। चलिए। Hey! Don't touch me. संभाल के।